नमस्कार सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद ट्यूसडे का वेडनेसडे को स्थानांतर करने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि शायद आज अंतिम हमारा कार्यक्रम मनोरंजन में भाग लेने का होगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और अभी अभी आपने दो महान गायिकाओं के छोड़ने वालों में से नहीं है ना, हैं, पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं आप। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा। जहाँ भी जाइएगा हमें पाइएगा। तो अभी अभी आपने बहुत हमारी पारंगत गायिकाओं के गीत सुने, पुराने वाले जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे। तो थोड़ा सा चेंज करते हुए एक मैं टॉक आपके समक्ष रखना चाहूँगी कि आज 28 मई 2024 को मिड पेनिनसुला ग्रुप द्वारा आयोजित मनोरंजन कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम के संचालक शरद पूनम जी, जो हर कला में पारंगत ही नहीं, भारत की लंबी यात्रा से लौटने पर थकान की परवाह न करते हुए ईद मिलन में चित्ताकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी तथा हम सभी कलाकारों को कविता की पंक्तियों द्वारा सराहने की अनूठी विधा के स्वामी, हम सभी के चहेते तन मन के सुंदर दंपति तथा समस्त श्रोतागण, वक्तागण, गायकगण जो ऑनलाइन अपने अपने निवास से जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, जो सभी रोजाना खाते हैं बादाम, उनके चरणों में सावित्री करती है बारंबार श्री राम श्री राम। आइए मैं अपनी टॉक शुरू करती हूँ इन शब्दों के साथ कि वो आकाश क्या जिसमें सितारे न हो, वो जीवन क्या जिसमें संघर्ष न हो, वो सूर्य क्या जिसमें तपन न हो, वो चांद क्या जिसमें शीतलता न हो, वो मार्ग क्या जिसमें हरियाली न हो, वो तथ्य क्या जिसमें तर्क न हो, वो आईसीसी क्या जिसमें मनोरंजन न हो, वो मनोरंजन क्या जिसमें शरद पूर्णिमा न हो, और वो साड़ी क्या जिसमें पल्लू न हो। तो आइए इस पल्लू के बारे में मैं कुछ शब्द अपने प्रकट करना चाहती हूँ। पल्लू बहुत ही कमाल है, इतना सुंदर लिखती हैं, इतना सुंदर लिखती हैं कि मन करता है कि सुनते रहे। आपकी गाने वाने में क्या रखा है, आपकी कविताओं में जो दम है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लू साड़ी का, माँ के पल्लू का सिद्धांत यूं कहा जा सकता है, माँ को गरिमामयी छवि प्रदान करने के लिए माना गया है। साथ ही गर्म बर्तन चूल्हे से उतारने, भारी बर्तन को पकड़ने के काम भी आता था। पल्लू की तो बात ही निराली है, जिस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। पल्लू जो बच्चों के पसीने, बच्चों के आंसू, गंदे कान, चेहरे की सफाई के काम भी आता है। माँ रसोई में काम करते वक्त तौलिए की जगह पल्लू का उपयोग करती थीं। खाने के बाद पतिदेव का पल्लू से हाथ पोंछने का आनंद ही कुछ और था। बच्चों की आंख में दर्द या तिनका गिर जाए तो पल्लू को मुंह की भाप से गर्म कर सिकाई का काम भी पल्लू से बखूबी लिया जाता था। गोदी के बच्चे के लिए गोद का गद्दा और पल्लू का चादर मानो जन्नत का मजा दिलाता। अनजान के आने से बच्चा माँ के पल्लू की ओर से अनजान को देखता, शर्म आने पर मुंह को पल्लू से ढक लेता। बाहर जाएं तो मार्गदर्शक का काम पल्लू हाथ में पकड़कर चलने से मानो सारी कायनात मुट्ठी में आ जाती है। ठंड में पल्लू से लिपटना, बारिश में पल्लू से सिर ढकना, मान लो हर बला उससे टल जाती है। पल्लू एप्रन का भी काम करता है। पेड़ों से गिरी जामुन भरने, धान को झोली में भरने, मंदिर से लिया प्रसाद इकट्ठा करने, घर के सामान पर पड़ी धूल साफ करने के भी काम आता है। कोई दुआ यदि मांगनी हो तो तुरंत पल्लू में 1 रुपए का सिक्का बांधा, गांठ बांधी और मन्नत मांग ली। चलता फिरता बैंक का काम करता है पल्लू। उसमें थोड़े से सिक्के बंधे होते माँ के। जब भी बच्चे चुस्की के लिए आह्वान करते, माँ खोलकर तुरंत उसमें से पैसे दे देती। स्नेह और प्यार, लाड़ के संबंध रखने वाले पल्लू हमेशा ही हम कमी महसूस करते हैं और याद भी करते हैं, और जिसे आज की पीढ़ी नहीं समझ सकती। और वैसे भी जीन्स पहनने वाली माँओं के पास ये बेशकीमती, बहुमूल्य, अनेकों कार्यों के काम आने वाला, साड़ी की शोभा बढ़ाने वाला पल्लू है ही नहीं, तो महत्व कहाँ से जानेंगे। पर शायद हमारी पीढ़ी जो यहाँ बैठी हुई है, वे सब अवश्य इसका महत्व समझते होंगे, महसूस करते होंगे और अपने अपने समय में
उन्होंने इस पल्लू का इन्हीं प्रकार से उपयोग भी किया होगा। अंत में इन शब्दों के साथ कि सूरज की भांति उगता है कोई कोई, सूरज की भांति उगता है कोई कोई, जीवन में मन चाहा लक्ष्य पाता है कोई कोई। और साड़ी तो हम सब पहनते हैं, पर पल्लू का महत्व तो समझता है कोई कोई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। अच्छा माँ, आपने पल्लू का प्रभाव मैं एक ऐड कर सकती हूँ कि उसमें तिजोरी की भी रखते थे। हाँ हाँ, या मराठी में बोलते हैं, कुछ प्रसंग आया तो लेडीज बोलते थे पदर खच कर हम काम चालू किया। करेंगे। हाँ आप बोलिए हिंदी में बोलिए पदर एक बारे में बहुत कुछ बोल सकते हो, बहुत कुछ दे सकते हो। और आपने जो हमको प्रेरणा दी ना, उससे और कुछ 10 गुना लिख सकते हो। जो आप बताएंगे पल्लू इसमें। एक गाना भी तो था, मेरा पल्लू लटके। हाँ गाने तो बहुत हैं। हमको सास चाबी देते थे, वो पल्लू में बात कर सकते थे। पर सवाल अब ये आ रहा है कि ये साड़ियाँ तो पहनते नहीं सब लेडीज, अब तो पल्लू कहाँ से लाएं? यही तो बात है। याद करो वो जमाना। है ना, फिर देखिएगा पल्लू जी। बदलाइए कि अभी देखना थोड़े दिनों बाद सब साड़ियाँ पहन के सड़क पे निकलने वाली हैं। अब ये 1 तारीख को सड़े, हाँ साड़ी परेड निकल रही है भाई। एक जून को, 1 जून को, हाँ हाँ। 1 जून को साड़ियाँ निकल के परेड में निकलेंगी, तब देखते रह जाना आप। वो साड़ियों का पुल्लू उतना नरम नहीं होगा जितना मेरी माँ का था। हाँ ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, ये तो उसकी तो कोई बराबरी नहीं है। पर हर स्त्री एक माँ भी है, पति है, तो बेटी भी है, इसलिए सवाल ये नहीं है। अच्छा, तो मेरे को सबसे बढ़िया बात इसमें ये लगी जी कहानी कविता जो भी इन्होंने सुनाई बहुत अच्छी, पर इसको कहते हैं कि रोमांटिक कथा। मैंने कहा ना कि रोमांस हर एक में आप घुसा सकते हैं, आप भजन में, कविता में भी, टॉक में भी आप घुसा। दिस इज सावित्री जी को उसके लिए बहुत बहुत नयापन आती है, हमेशा सावित्री जी एक नयापन लेकर आती हैं, और चेहरे की जो खुशहाली है, चांद की किरणें चमक रही हैं। धन्यवाद। वही सी लग रही है, चेहरे पे इतनी प्रगाढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। सावित्री जी जरा सुन लीजिए, मैं तो हिंदी राष्ट्रभाषा को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ, जिसने आपके समान बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुचारू रूप से अच्छी भाषा में उसको व्यक्त किया। जी आइए आगे बढ़ते हैं। प्रतिमा वाह वाह प्रतिमा जी।